नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर निशिकांत दुबे ने संसद में की आपत्तिजनक टिप्पणी, राज्य सरकार ने की कड़ी निंदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भाजपा के गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा की गई टिप्पणी की राज्य सरकार ने कड़ी निंदा की है। राज्य सरकार का कहना है कि लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सांसद द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी काफी निंदनीय है। हालांकि इन टिप्पणियों को संसदीय रिकॉर्ड से हटा दिया गया है, लेकिन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से उपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक मतभेदों के बावजूद विचार विमर्श और संवाद में शब्दों की गरिमा को बनाए रखें। सांसद द्वारा उपयोग किए गए आपत्तिजनक शब्द एक सांसद से उपेक्षित नहीं है। एसएसपी ने बढ़ते अपराध पर जताई चिंता, अंकुश लगाने के दिए निर्देश। धनबाद के पुलिस लाइन में मंगलवार 20 दिसंबर को क्राइम मीटिंग हुई। मीटिंग में वरीय पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने पुलिस अफसरों के साथ अपराध व कार्रवाई की समीक्षा की। उन्होंने शहर समेत पूरे जिले में बढ़ते अपराध पर चिंता जताई, साथ ही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश भी दिए गए। वरीय पुलिस अधीक्षक ने अफसरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि अपराध पर नियंत्रण करें। सभी थानेदार अपने क्षेत्र में रात्रि गश्ती की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। बैठक में ग्रामीण एसपी रेशमा रमेश, डीएसपी सहित सभी थानों के थाना प्रभारी मौजूद थे। झारखंड सरकार ने होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए गठित की कमेटी, जाने कौन कौन है शामिल। राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स की समीक्षा के लिए समिति गठित की है। साथ ही पलामू में भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सुलझाने के उद्देश्य से पलामू के कुछ हिस्से में रीसर्वे कराने की संभावना जताई है। विधानसभा में उठाए गए सवालों के सिलसिले में की गई कार्रवाई के ब्यौरे में इसका उल्लेख किया है। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में एटीआर पेश किया। झारखंड सरकार ने 15वें वित्त आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में अप्रैल 2022 में होल्डिंग टैक्स की गणना संपत्ति के सर्किल रेट के आधार पर करने का आदेश जारी किया। इससे होल्डिंग टैक्स में अचानक 10 गुना तक की वृद्धि हो गई है। इसे देखते हुए विधानसभा में इसे कम करने या वापस करने की मांग उठाई गई थी। सरकार ने उस पर विचार करने का आश्वासन दिया था। इसके आलोक में सरकार ने सदन में पेश एटीआर में मामले की समीक्षा के लिए समिति गठित करने की जानकारी दी है। विधानसभा सत्र को लेकर 23 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। डीसी राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी किशोर कौशल के निर्देश पर सुरक्षा के लिहाज से 23 दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। सदर एसडीओ ने धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। इस दौरान उक्त क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर चलने, किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा करने, ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करने पर पाबंदी लगा दी गई है। सीएम का तंज, राज्यपाल से क्यों नहीं मिलने जा रहे भाजपाई, नियोजन नीति रद्द करने में यूपी बिहार के लोगों की साजिश। झारखंड हाईकोर्ट में नियोजन नीति रद्द होने के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान जारी है। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन में मुख्यमंत्री ने विपक्ष के हंगामे के बीच भाजपा पर तंज कसा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यपाल से मुलाकात के लिए 3:30 बजे का समय मिला है। इसके लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने को लेकर 19 दिसंबर को ही कार्य मंत्रणा में चर्चा हुई थी। इस पर भाजपा की तरफ से सहमति भी दी गई थी, लेकिन रात भर में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक गई कि प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के लोग शामिल नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक आदिवासी को आगे बढ़ाकर नियोजन नीति को हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई, जबकि उसके पीछे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग शामिल थे। उन्होंने कहा कि यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हमारी सरकार ने तत्कालीन रघुवर सरकार की नियोजन नीति को रद्द किया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट में अब तक 3 बार नियोजन नीति रद्द हो चुकी है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कार्यपालिका की ओर से कैसी नीतियां बनाई जा रही है जो हाईकोर्ट में खारिज हो जा रही है। झारखंड विधानसभा में भाजपा विधायकों ने किया नियोजन नीति का विरोध। झारखंड के नए विधानसभा भवन में पंचम विधानसभा 10वें शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। इस दौरान सदन के दूसरे दिन सदन में कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा के सारे विधायकों ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच सत्ता पक्ष के विधायकों ने लोकसभा में मंत्री को दुष्कर्मी कहे जाने का विरोध किया और निंदा प्रस्ताव पारित करने की मांग की। इस जोरदार हंगामे के कारण विधानसभा की कार्रवाई 12:45 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी। इतना ही नहीं, भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार की नियोजन नीति के विरोध में विधानसभा के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। इस दौरान बेरोजगारों को ठगना बंद करो, राज्य सरकार शर्म करो के नारे लगाए गए। भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार की गलत नीतियों के कारण ही हजारों पदों पर होने वाली नियुक्ति ठप हो गई है। राज्य सरकार ने जानबूझकर ऐसी नियमावली बनाई है कि वो अदालत में टिक नहीं सकी। राज्य सरकार नहीं चाहती थी कि नियुक्ति हो।
खाकी का मानवीय चेहरा, शव को शमशान तक पहुंचाने वाले जवानों को डीजीपी ने किया सम्मानित। गोड्डा जिले में शव को शमशान घाट तक पहुंचाने वाले पुलिस जवानों को डीजीपी नीरज सिन्हा ने सम्मानित किया है। गोड्डा के पथरगामा थाना क्षेत्र में प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु हो गई थी। मृतका के परिवार में पति एवं देवर के अतिरिक्त कोई भी अन्य सदस्य नहीं था। जानकारी होने पर पथरगामा थाना प्रभारी अरुण कुमार ने अपने साथ हवलदार ब्रजेश कुमार सिंह को लेकर अरुण के घर पहुंचे। दोनों ने सक्रियता दिखाते हुए ससम्मान अर्थी को कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। पुलिस कर्मियों की कर्तव्य निष्ठा की डीजीपी नीरज सिन्हा ने जमकर तारीफ की। दोनों पुलिस कर्मियों को सम्मान देते हुए प्रशस्ति पत्र और नगद राशि देकर डीजीपी ने पुरस्कृत किया। इस मौके पर डीजीपी नीरज सिन्हा ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ जरूरतमंदों की सेवा में झारखंड पुलिस सदैव तत्पर है। लोकसभा में सीएम को दुष्कर्मी कहने पर सदन में बवाल, निंदा प्रस्ताव पर विधि सम्मत राय लेंगे स्पीकर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक बेल में आ गए और नियोजन नीति रद्द करने का मामला उठाते हुए इसे बेरोजगारों के भविष्य से खिलवाड़ बताया। इस बीच कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सूचना के तहत आसन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि झारखंड के एक सांसद ने लोकसभा में मुख्यमंत्री को दुष्कर्मी कहा है। प्रदीप यादव ने इसे गंभीर बताते हुए सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। प्रदीप यादव ने कहा कि सांसद का इस तरह से कहना कहीं से भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि संबंधित सांसद ने खुद अपनी बहन से शादी की है। उन्होंने कहा कि जब आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ है तो इस तरह की बात कैसे उठाई गई। झारखंड के एक सांसद का ऐसा कहा जाना राज्य की 3.25 करोड़ जनता का अपमान है। उन्होंने सांसद का नाम लिए बगैर कहा है कि उन्होंने लोकसभा में झारखंड का अपमान किया है। प्रदीप यादव ने इसे गंभीर बताते हुए सदन में निंदा प्रस्ताव लाने की बात कही। इसका झामुमो विधायक सुदीप कुमार सोनू ने भी समर्थन किया। सदन में 533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, लोकसभा में आपत्तिजनक बयान पर क्या बोले बन्ना गुप्ता। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरे दिन सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल 533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें स्वास्थ्य का 434 करोड़ का बजट लाया गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सदन पूरे विधिवत तरीके से सरकार चलाना चाहती है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथी इस लोकतंत्र के मंदिर को नाटक नोटंकी का अखाड़ा बनाकर और अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करके सदन की गरिमा को तार कर रहे हैं। जो यह झारखंड की भोली भाली जनता इसको जानती है, समझती है और इनको सही समय में इसके विरुद्ध में जवाब देना होगा। भारी गम और गुस्से के बीच 40 टुकड़े में बटी रेबिका पहाड़िन की लाश का अंतिम संस्कार। रविता पहाड़िन की टुकड़ों में बटी लाश जब ताबूत में भरकर उसके माता पिता के घर लाई गई तो हर कोई फपक कर रो पड़ा। माँ यह कहकर विलाप करती रही कि आखिरी विदाई की पहले कोई बेटी का चेहरा दिखा दे, पर दरिंदों ने उसका चेहरा तो क्या, शरीर का कोई भी अंग साबुत नहीं छोड़ा। पुलिस ने रेबिका की लाश के 40 टुकड़े बरामद किए हैं, लेकिन सिर कहाँ ठिकाने लगाया गया है यह पता नहीं चल पाया है। मंगलवार को रेबिका की लाश के अवशेष को उसके पैतृक गाँव के पास गोंडा पहाड़ में गम और गुस्से के बीच दफना दिया गया। अंतिम संस्कार के वक्त साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव, एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा, प्रखंड विकास पदाधिकारी टुट्टू दिलीप सहित कई अफसर मौजूद थे। सर्टिफिकेट जांच में मिले 11 फर्जी पारा शिक्षक, अब भुगतान की गई राशि की वसूली की तैयारी। बोकारो जिले में 11 सहायक अध्यापक यानी पारा टीचर फर्जी पाए गए हैं। इन शिक्षकों को नोटिस देकर कार्य से अलग कर दिया गया है। अब उनसे कार्य के एवज में भुगतान की गई राशि की वसूली की कार्रवाई शुरू की जा रही है। इसके अलावा जाँच की प्रक्रिया चल रही है। बता दें कि बोकारो में कुल 3284 सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक कार्यरत है, जिसमें से अब तक 2902 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जाँच हो चुकी है। अभी भी 382 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच चल रही है। जांच में यह सामने आया है कि 11 शिक्षक गलत प्रमाण पत्र देकर काम कर रहे थे। उन्हें 5 दिसंबर तक सभी प्रमाण पत्र जमा कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रमाण पत्र जांच के डर से इन सभी ने प्रमाण पत्र जमा नहीं किए। प्रमाण पत्र जमा नहीं करने पर सभी को नोटिस निर्गत कर कार्य से अलग कर दिया गया है। विभाग के निर्देश पर इन सभी पर मामला दर्ज करते हुए राशि वसूली की जाएगी। हाईकोर्ट की जेपीएससी को फटकार, कहा 3 हफ्ते में सिविल सेवा परीक्षा में मार्क्स जारी करें। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है। 7वीं से 10वीं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के अभ्यर्थियों के मार्क स्टेटमेंट, कट ऑफ मार्क का ब्यौरा और अन्य जरूरी सूचनाएं अब तक जारी नहीं किए जाने पर कोर्ट ने गहरी नाराजगी जाहिर की। जस्टिस डॉक्टर रेशन पाठक की कोर्ट ने मंगलवार को जेपीएससी को आदेश दिया है कि वह 3 सप्ताह के भीतर ये सभी सूचनाएं वेबसाइट पर अपलोड करें, अन्यथा कोर्ट में स्वतः अवमानना का मामला चलेगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी निर्धारित की है। बता दें कि पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान 13 दिसंबर को कोर्ट ने 1 सप्ताह के भीतर ये ब्यौरे वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया था।
देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने किया बाबा मंदिर का निरीक्षण, व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रांगण का निरीक्षण कर नव वर्ष, बसंत पंचमी, शिवरात्रि को लेकर की जाने वाली व्यवस्थाओं, श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर किए जाने वाले कार्यों, शीघ्र दर्शनों की व्यवस्था को लेकर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही निरीक्षण के दौरान डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने फुट ओवर ब्रिज, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप और मंदिर प्रांगण में किए जाने वाले कार्यों की स्थिति से कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया। इस दौरान डीसी ने पदाधिकारियों से कहा कि यह ध्यान में रखें कि सभी कार्य समय पर पूर्ण हो। इसके लिए कार्यों पर लगातार नजर बनाए रखने का भी निर्देश डीसी ने दिया। दीपक प्रकाश का सीएम को पत्र, कहा स्थानीय और नियोजन नीति को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात बेमानी। झारखंड हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होने के बाद हेमंत सरकार ने 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र को भेजकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने की तैयारी की है। इस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि आपकी तरफ से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भाजपा के 2 सदस्यों को नामित करने का आग्रह किया गया है। दीपक प्रकाश ने अपने जवाब में लिखा है कि 9वीं अनुसूची में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति को शामिल करने की बात करना न सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों से भागने जैसा, बल्कि नौजवानों के भविष्यों को अंधकार में धकेलने जैसा भी होगा।